आज हम हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब की पहली नज़म फर्स्ट पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड की स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो पोएम है, ये पोएम जो है बहुत फेमस अमेरिकन पोएट जिनका नाम वॉल्ट विटमन है, उनकी तस्वीर यहाँ बताई गई है, इन्होंने लिखी है। और सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड मतलब खुले रास्ते का गीत, खुले रास्ते का गीत। अब इसमें हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो रोड है, रोड ये जो लफ्ज़ लिया गया है यहाँ पर, तो रोड का मतलब सिर्फ मिट्टी पत्थर का रोड नहीं, या फिर सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का रोड नहीं। ऐसा यहाँ पर जो है सिंपल मीनिंग नहीं है, बल्कि रोड को एक मेटाफर के तौर पे लिया गया है यहाँ पर, जो है एक सिंबल के तौर पे लिया गया है यहाँ पर। तो रोड का यहाँ पर डीपर मीनिंग क्या निकलता है? रोड ऑफ लाइफ, जिंदगी का रास्ता, जर्नी ऑफ लाइफ, जिंदगी का सफ़र। और डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ यानी जमहूरी तरीके से ज़िंदगी जीने का तरीक़ा। यानी डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ यानी जमहूरी तर्ज पर जो है ज़िंदगी जीने का तरीक़ा, यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर बताया गया है। देखिए इस नज़म की पहली लाइन, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। तो पोएट कह रहे हैं, वॉल्ट विटमन कह रहे हैं कि वो जो है ओपन रोड पर जो है, खुले रास्ते पर, जिसका मतलब अभी हमने देखा है ओपन रोड का मतलब क्या है, जो है रोड ऑफ लाइफ, जर्नी ऑफ लाइफ और डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ यानी जमहूरियत का इस्तेमाल करते हुए जो है जमहूरी तरीक़े से जो है अपनी ज़िंदगी को बिताना। जमहूरियत के जो उसूल है, जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी के जितने भी उसूल है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जितने भी हैं, जमहूरियत के जितने भी उसूल है, उन सब उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए वॉल्ट विटमन जो है निकल पड़े हैं सफ़र पर। तो ये मतलब है यहाँ पर डीपर मीनिंग। तो पहली लाइनें देखिए, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। तो वो कह रहे हैं कि जब अब वो ज़िंदगी के रास्ते पर निकले हैं, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ जो है जमहूरी तरीक़े से ज़िंदगी जीने के लिए जो निकले हैं वो, या जो रोड ऑफ लाइफ पर निकले हैं, तो कैसे निकले हैं? अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। वो कह रहे हैं कि वो पैदल निकल चुके हैं, उनके पैर जो है कहाँ पर है? उस ओपन रोड पर है, वो पैदल निकल चुके हैं। और कैसे है? लाइट हार्टेड है। लाइट हार्टेड मतलब विदाउट एनी टेंशन, स्ट्रेस फ्री, यानी कोई भी उन्हें जो है टेंशन नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है, और कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। तो यही कह रहे हैं वो कैसे निकले हैं। वो देखिए, अफुट पैदल एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। और वो कह रहे हैं कि अब जो है वो जिस दुनिया में निकले हैं और जो जमहूरी तरीक़े से ज़िंदगी जीने के लिए निकले हैं, और जो है रोड ऑफ लाइफ पर निकले हैं, ज़िंदगी जीने के जो है ज़िंदगी के रास्ते पर जो निकले हैं वो, और ज़िंदगी के सफ़र पर निकले हैं, तो पूरी दुनिया उनके सामने है। वो कह रहे हैं हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। वो कह रहे हैं कि वो जो दुनिया है, वो दुनिया उनके लिए कैसी है? पूरी हेल्दी है, सेहतमंद है, यानी वहाँ पर जो है कोई भी किस्म का जो है डिजीज़ नहीं है, यानी यहाँ फिज़िकल या मेंटल डिजीज़ नहीं है। वो दुनिया उनके लिए कैसी है? पूरी जो है उनके लिए वो पूरी दुनिया कैसी है? हेल्दी है और फ्री है। वो दुनिया कैसी है? वो दुनिया वो कम्प्लीटली फ्री है, मतलब वहाँ फ्रीडम है, वहाँ इंडिपेंडेंस है, वहाँ किसी भी किस्म का जो है दबाव नहीं है, तनाव नहीं है,
और कोई भी किस्म की जो है पाबंदी नहीं है। तो ये बात बताई गई कि वो इस किस्म की दुनिया में निकल चुके हैं। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। तो वो कह रहे हैं कि उनके सामने जो रास्ता है वो रास्ता कैसा है, लॉन्ग ब्राउन पाथ कहा गया है उसे, लॉन्ग ब्राउन पाथ। अब लॉन्ग ब्राउन, ब्राउन रंग से ये समझ में आ रहा है ब्राउन पाथ है, ब्राउन कलर का रास्ता है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो रास्ता है वो रास्ता जो है उसमें कई किस्म की दुश्वारियाँ कई किस्म के प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जो रास्ते का जो कलर बताया जा रहा है, रास्ते का जो रंग बताया जा रहा है वो ब्राउन कलर का बताया जा रहा है। यानी यूँ मान लीजिए कि वो जो रास्ता है वो कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता नहीं है। ब्राउन पाथ का मतलब कैसा रास्ता है, कच्चा रास्ता है। लेकिन वो रास्ता उनको कहाँ लेके जाएगा, जहाँ पर भी वो जाना चाहते हैं, जहाँ जहाँ पर भी वो जाना चाहते हैं वो रास्ता उनको लेकर जाएगा। यानी वो यानी उन्हें जहाँ पर भी जाना है, उन्हें जहाँ पर भी जाना है तो वहाँ पर वो रास्ता उन्हें लेकर जाएगा। यानी जो भी उनकी मंजिल है, पोइट की जो भी मंजिल है, उस मंजिल पर वो रास्ता उन्हें लेकर जाएगा। तो ये बात बताई जा रही है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगली लाइन, हेंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। पोइट कह रहे हैं कि इसके बाद, हेंस फोर्थ का मतलब इसके बाद या इसके आगे, आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, वो कह रहे हैं कि इसके बाद जो है मैं अब जब ओपन रोड पर जब निकल चुका हूँ तो मैं अब यहाँ पर किस चीज़ की डिमांड नहीं करूँगा। आस्क मतलब डिमांड करना, यानी किस चीज़ को तलब नहीं करूँगा, किस चीज़ की डिमांड नहीं करूँगा। गुड फॉर्चून की मैं डिमांड नहीं करूँगा, यानी मैं किस चीज़ की ख्वाहिश नहीं करूँगा, यहाँ पर गुड फॉर्चून की ख्वाहिश नहीं करूँगा। गुड फॉर्चून मतलब अच्छी किस्मत की यहाँ पर मैं ख्वाहिश नहीं करूँगा। वो क्यों कह रहा है ऐसा कि वो अच्छी किस्मत की ख्वाहिश नहीं करेंगे, देखिए, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। वो कह रहे हैं कि वो खुद एक अच्छी और बेहतरीन किस्मत वाले हैं। उनकी जो है जो है उनकी किस्मत ऑलरेडी कैसी है, उनकी किस्मत ऑलरेडी बहुत बेहतरीन है। उनकी किस्मत ऑलरेडी कैसी है, पहले से ही कैसी है, उनकी किस्मत बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें अच्छी किस्मत की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, हेंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। वो कह रहे हैं कि इसके बाद जो है वो विम्पर नहीं करेंगे। तो विम्पर का मतलब देखिए यहाँ पर दिया गया है, विम्पर मेक अ सीरीज ऑफ लो वीक सैड क्राइज स्पेशली विथ फियर एंड पेन। यानी डर और तकलीफ से जब इंसान रोता है, डर और तकलीफ से जब इंसान रोता है तो उसे क्या कहते हैं, विम्पर कहते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि अब वो विम्पर नहीं करेंगे। विम्पर नहीं करेंगे मतलब वो डर से नहीं रोएंगे, उन्हें कोई किस्म का डर नहीं है इसलिए वो रोएंगे नहीं, और उन्हें कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं है इसलिए वो रोएंगे नहीं। मतलब उन पोएट कह रहे हैं ना उन्हें अब डर है ना अब कोई तकलीफ है जिसकी वजह से उन्हें रोना पड़ेगा। तो अब वो क्या नहीं करेंगे बता रहे वो, अब वो पोएट कह रहे कि वो विम्पर नहीं करेंगे। हेंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर। अब वो क्या नहीं करेंगे, विम्पर नहीं करेंगे। यानी ऐसा यहाँ पर ऐसा मीनिंग निकल सकता है कि इसके पहले शायद पोएट विम्पर किया करते थे उनकी पहले की ज़िंदगी में, लेकिन अब जब वो ओपन रोड पर निकल चुके हैं तो अब वो कह रहे हैं कि अब वो विम्पर नहीं करेंगे, वो रोएंगे नहीं, डर से नहीं रोएंगे और तकलीफ से नहीं रोएंगे। हेंस फोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर। पोस्टपोन का मतलब जो है कोई जो काम है उस काम को वक्त पे नहीं करना, उसको टालना, उसको आगे बढ़ाना। तो पोएट कह रहे कि अब जो है वो जो भी काम है, जो भी काम है उसे वो टालेंगे नहीं, उसे वो आगे नहीं बढ़ाएंगे बल्कि उसको वक्त पे करेंगे। नीड नथिंग, और वो कह रहे कि अब उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगली लाइन देखिए, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स लाइब्रेरी स्क्वेरलेस क्रिटिसिज्म। तो पोएट कह रहे कि अब वो जो है कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। इंडोर का मतलब, इंडोर मतलब उनकी जो पोएट की जो ज़िंदगी थी,
पोएट की जो ज़िंदगी थी वो कैसी थी, इंडोर थी। पोएट की ज़िंदगी कैसी थी, इंडोर थी। इंडोर का मतलब जो है चार दीवारी के अंदर, चार दीवारों के बीच उनकी ज़िंदगी थी। पोएट की ज़िंदगी कैसी थी पहले, पोएट की ज़िंदगी कैसी थी, पोएट की ज़िंदगी चार दीवारों के बीच की ज़िंदगी थी। इंडोर मतलब चार दीवारों के बीच की ज़िंदगी थी, जहाँ पर वो अलग अलग किस्म की शिकायतें किया करते थे। लेकिन आज अब उनकी ज़िंदगी कैसी हो चुकी है, इंडोर नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगी कैसी हो चुकी है, आउटडोर हो चुकी है। उनकी ज़िंदगी कैसी हो चुकी है, आउटडोर हो चुकी है। तो इंडोर कंप्लेंट्स नहीं करेंगे। और लाइब्रेरीज, पोएट कहते हैं कि जो है उन्होंने जो भी इल्म हासिल किया वो किताबें पढ़कर हासिल किया। लाइब्रेरीज मतलब जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग किस्म के बुक्स रखे जाते हैं, जहाँ पर हम जाकर अलग अलग किस्म के बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी इल्म हासिल किया तो अलग अलग किताबों को पढ़कर हासिल किया। तो अब वो कह रहे हैं कि अब वो लाइब्रेरीज को छोड़कर कहाँ पर आ चुके हैं, ओपन रोड पर आ चुके हैं। इसका मतलब अब वो क्या पढ़ेंगे, अब वो जो है ज़िंदगी की किताबों को पढ़ेंगे, ज़िंदगी की किताब को पढ़ेंगे जो है, और ह्यूमन बींग्स को पढ़ेंगे, इंसानों को पढ़ेंगे। ये यहाँ पर जो है मीनिंग निकल रहा है। और वो क्या नहीं करेंगे, क्वेरलेस क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। क्वेरलेस का मतलब देखिए, क्वेरलेस कंप्लेनिंग शोइंग दैट वन इज इरिटेटेड, यानी शिकायत करना, यानी गुस्से में आकर शिकायत करना, गुस्से में आकर शिकायत करना। तो पोएट कह रहे हैं कि वो क्या नहीं करेंगे, क्वेरलेस क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। मतलब वो गुस्से में आकर किसी की भी शिकायत नहीं करेंगे, तनकीद नहीं करेंगे। क्रिटिसिज्म का मतलब तनकीद, वो किसी की तनकीद नहीं करेंगे। अगली लाइन देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। पोएट कह रहे हैं कि जब अब वो जो है ओपन रोड पर निकल चुके हैं, और ओपन रोड का मतलब हमने देखा है कि ओपन रोड का मतलब क्या है, रोड ऑफ लाइफ, जर्नी ऑफ लाइफ, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। तो अब इस किस्म की ज़िंदगी जो जीने के लिए निकले हैं, जमहूरी ज़िंदगी जो जीने के लिए निकले हैं, डेमोक्रेटिक लाइफ जीने के लिए जो पोएट निकले हैं, तो वो कैसे है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो ताकतवर है, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, और कंटेंट है। मतलब कंटेंट का मतलब कैसे है, हैप्पी है, वो खुश है, वो सेटिस्फाइड है। आई ट्रैवल द ओपन रोड। अगली लाइन देखिए, द अर्थ दैट इज सफिशियंट। तो जो अर्थ, ये जो वर्ड है, अर्थ यानी ज़मीन, तो यहाँ पर अर्थ का मतलब सिर्फ प्लैनेट अर्थ या ज़मीन ऐसा नहीं है, बल्कि एक मेटाफर के तौर पे, एक सिंबल के तौर पे लिया गया है। यहाँ पर अर्थ का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन लाइफ। अर्थ का मतलब क्या होता है, कॉमन लाइफ, मतलब ऐसी लाइफ, ऐसी कॉमन लाइफ जो किन लोगों के बीच में जी जा रही है, कॉमन पीपल के बीच में जी जा रही है। मतलब यहाँ पर ये बात बताई गई कि अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ का ताल्लुक किससे है, अर्थ का ताल्लुक कॉमन लाइफ से है, अर्थ का ताल्लुक कॉमन पीपल से है, अर्थ का ताल्लुक किससे है, डेमोक्रेटिक लाइफ से है। अर्थ का ताल्लुक किससे है, डेमोक्रेटिक लाइफ से है। तो अर्थ, पोएट कह रहा है कि वो जो जिंदगी जी रहा है, पोएट कह रहा है, वॉल्ट विटमन कह रहा है कि वो जो ज़िंदगी जी रहा है, तो वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है क्या, बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहा है क्या, रॉयल लाइफ जी रहा है क्या, लग्जूरियस लाइफ जी रहा है क्या, नहीं। पोएट कह रहा है कि वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है, वो अब ओपन रोड पर आकर, ओपन रोड पर आकर वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है, अर्थ का मतलब कैसी ज़िंदगी जी रहा है, कॉमन लाइफ जी रहा है, कॉमन लाइफ जी रहा है। और किन लोगों के बीच जी रहा है वो कॉमन लाइफ, कॉमन पीपल के, कॉमन पीपल में रहकर वो कॉमन लाइफ जी रहा है। और कैसी लाइफ जी रहा है, वो डेमोक्रेटिक लाइफ जी रहा है, जमहूरियत को फॉलो करते हुए, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए वो ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसी ज़िंदगी उनके लिए कैसी है, बता रहे उन्होंने, ये जो ज़िंदगी है, ये जो कॉमन लाइफ है, ये कॉमन पीपल वाली जो लाइफ है, ये जो डेमोक्रेटिक लाइफ है, वो उनके लिए कैसी है, सफिशियंट है, यानी उनके लिए वो, यानी उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। सफिशिएंट का मतलब उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। ये जो ज़िंदगी है, जो कॉमन लाइफ है, जो कॉमन पीपल के बीच में जो गुजार रहे हैं, वो ज़िंदगी कैसी है उनके लिए, वो ज़िंदगी उनके लिए सफिशिएंट है, ऐसा पोएट कह रहा है।